जैसा कि आप अपने स्वयं के अनुभव से जानते होंगे कि व्यक्ति बहुत सीमित है, पूरी तरह बंधन में है, एक दो चीज़ों को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ें अधिकतर उत्तरजीविता से संबंधित हैं। रक्षण, भक्षण, प्रजनन, इतना ही व्यक्ति को आता है और कुछ करता नहीं है। ऊपर से व्यक्ति मिथ्या है, व्यक्ति एक भ्रम मात्र है जो अहंकार के विचारों से पैदा होता है। तो जो है नहीं वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। जिनको आत्मज्ञान हुआ है वो जानते हैं कि व्यक्ति नाम की कोई चीज होती नहीं है, कर्ता कोई है नहीं, इसलिए कर्म किसी के द्वारा नहीं किए जाते, कर्म होते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति करने जाए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माया में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी करती है वो माया करती है। ऐसा काव्यात्मक रूप में बोला जा सकता है कि व्यक्ति करता नहीं है, जो संपूर्णता है वही करता है। कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन इतना सटीक नहीं है। जो संपूर्णता में होता है उसको हम कर्म कह देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो उस संपूर्णता में अनंत संभावनाओं में से एक संभावना है व्यक्ति के रूप में प्रकट होना ब्रह्म का, और सीमित रूप में कार्य करना, ये भी एक संभावना है। सीमित रूप में कर्म करना, बंधन में रहकर कर्म करना, ये इस जीव का स्वभाव है। ये भी अनंत संभावना में से एक संभावना है। बहुत से लोगों को ये धोखा हो जाता है, ये भ्रांति है उनके मन में कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो वो भी एक संभावना है संपूर्णता में कि ऐसी भ्रांति आएगी लोगों के मन में, और वो आती है। और सभी जानते हैं कि जब वो कुछ करने जाते हैं तो अक्सर कुछ और ही हो जाता है। ये सभी का अनुभव होगा। कभी कभी कोई कुछ भी कर लेता है अनाप शनाप, ये सोच के कि मैं स्वतंत्र हूँ, और फिर उसके फल भी बहुत विचित्र से आते हैं। खासतौर से यदि वो नुकसानदायक कर्म हो तो बहुत बुरे फल आते हैं। तो जब तक ये कर्म बंधन है, जब तक कर्म और फल का नियम है, तब तक न व्यक्ति के हाथ में कुछ है, न किसी और के हाथ, किसी का वश नहीं है। स्मृति में जो संस्कार छपे हैं उससे ये जीव चलता है। जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम छपा है उसी के अनुसार वो चलता है, उतना ही कर पाता है। लेकिन स्मृति में कुछ भी छपने की संभावना है, अनुभव अनंत हो सकते हैं, और जितने भी अनुभव होते हैं उनके अनुसार संस्कार बनते हैं, और कुछ नया करने की संभावना आ जाती है कभी कभी, और उसी को व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता मान बैठता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन माया के स्तर पर हम इस स्वतंत्रता को भी स्वीकार करते हैं, इस भ्रम को भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे कर्मों के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ, ऐसा व्यक्ति कहता हुआ पाया जाता है। यही बुद्धिमानी है। आपका सारा सामाजिक ढांचा कर्ता के धारणा पर टिका हुआ है कि करने वाला कोई है, इसलिए व्यक्ति की धारणा का कोई महत्व है। और हम इस ज्ञान मार्ग पर इस पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हाँ, माया में ऐसा ही होगा कि कोई स्वतंत्रता न होते हुए भी, व्यक्ति मिथ्या होते हुए भी व्यक्ति को सत्य स्वीकार किया जाएगा, और उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उनको व्यक्ति का कर्म कहकर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा खेल चल रहा है, और इस खेल को तोड़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, इस खेल को बिगाड़ने में कोई अर्थ नहीं है। तो ज्ञानी पूरे स्वीकार भाव में है कि हाँ, ऐसा ही होगा, यही लीला है, आज ऐसा ही चलेगा। और हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, पूरी तरह जानते हुए कि सब कुछ मिथ्या है। इस खेल में भाग लेते हैं, उसको बिगाड़ते नहीं है।